हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल 100 एमसीक्यू देखेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सकवेट हड़प्पा इन 1921? 1921 में हड़प्पा की खुदाई करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? इसका सही जवाब होगा दयाराम सैनी। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय विच आर्कियोलॉजिस्ट? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? इसका सही जवाब होगा आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड? जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक कौन थे? इसका सही जवाब होगा जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच हिस्टोरिकल पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रॉन्ज एज, ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द जनरली एक्सेप्टेड टाइम पीरियड ऑफ द मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन? परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का आमतौर पर स्वीकृत समय काल क्या है? इसका सही जवाब होगा 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ये कैसे हम लोग निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल? इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। लोहा जो है सिंधु घाटी लोगों के लिए पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग हड़प्पा सील्स? हड़प्पा मोहरे बनाने के लिए सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटाइट, जिसको हम लोग हिंदी में सेलखड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ द ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्योग्राफिकल एरिया वाज अप्रॉक्सीमेटली? तो किस शेप में था ये सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का आकार लगभग कैसा था? तो ये ट्रेंगुलर शेप में था, त्रिभुजाकार शेप में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज व्हाट नेम वाज यूज्ड फॉर द इंडस रीजन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट? मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु घाटी के लिए किस नाम का उपयोग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मेलुआ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे नॉर्थ में है मांडा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है? तो यह है दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यह है आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोस्टर्न वेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो ये है सुक्ता जेंडोर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज हड़प्पा सिचुएटेड? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज मोहनजोदड़ो सिचुएटेड? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंडस रिवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोगवा। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ड्राइड अप रिवर? कालीबंगा किस सूखी हुई नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती, जिसको हम लोग घग्गर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? कौन सा हड़प्पाई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सोर्तुगाई। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सकेवेटेड हड़प्पन साइट? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खुदाई वाले हड़प्पाई स्थल मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट वाज द वर्ड मोहनजोदड़ो मीन्स इन सिंधी लैंग्वेज? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थल में पाया गया था? करेक्ट आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज द फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल फाउंड? नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? इसका भी करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 24, द बस्ट ऑफ द प्रीस्ट किंग मेड ऑफ स्टेटाइट वाज डिस्कवर्ड एट? सेलखड़ी से बनी पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ खोजी गई थी? इसका भी करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 25, ए रो ऑफ 6 ग्रेनरीज वाज फाउंड एट विच साइट? हड़प्पन साइट। 6 अन्नागारों की एक पंक्ति किस हड़प्पाई स्थल पर मिली थी? इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 26, सिमेट्री H and symmetry R37 are associated with which site? कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 किस स्थल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 27, द एविडेंस ऑफ ए वुवन कॉटन क्लॉथ वाज फाउंड फर्स्ट एट? बुने हुए सूती कपड़े का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28, विच साइट इज नोन एज द लैंडस्केप ऑफ इंडिया ड्यू टू रिच बीड मेकिंग इंडस्ट्री? अपने समृद्ध मनका बनाने के उद्योग के कारण किस स्थल को भारत का लंका शहर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चूहनदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द लार्जेस्ट इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? जो हमें मिला है वो है मोहनजोदड़ो। ये अप्रोक्सीमेटली 300 हेक्टेयर में फैला था। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है राखीगढ़ी। ये सब सारा क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में आता है। तो राखीगढ़ी कहाँ सिचुएटेड है? तो करंट हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट हमारा वहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड एट? दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात कृत्रिम गोदीवाड़ा जिसे डॉकयार्ड कहते हैं कहाँ खोजा गया था? तो ये मिला है लोथल। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म कालीबंगन लिटरली मीन्स? कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 33, एविडेंस ऑफ ए प्लॉग्ड फील्ड विथ डुअल क्रॉपिंग वाज फाउंड एट? दोहरी फसल वाले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 34, फायर अल्टार्स सजेस्टिंग ए सैक्रिफिशियल रिचुअल्स वेर फाउंड इन? अग्नि वेदिकाएं जो यज्ञ अनुष्ठान का सुझाव देती है कहाँ पाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन एंड लोथल। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी वाज यूनिकली डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट? कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर विशिष्ट रूप से 3 अलग अलग भागों में विभाजित था? इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 36, a unique water harnessing system and storm water drainage are features of? एक अद्वितीय जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल निकासी किसकी विशेषताएं हैं? तो ये कहाँ मिला है? धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 37, एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ हॉर्स वाज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल पर मिले थे? इसका करेक्ट आंसर है सुरकोटाडा। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द ओनली हड़प्पन साइट विदाउट ए सिटाडेल? बिना गढ़ी वाला एकमात्र हड़प्पाई शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है चूहनदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, ए टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए टॉय प्लॉग वाज फाउंड एट?
खिलौना हल की टेराकोटा प्रतिकृति कहाँ मिली थी? इसका करेक्ट आंसर है बनवाली। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रैक्टिस ऑफ burying a dog with its master was found at which site? कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने की प्रथा किस स्थल पर पाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है रोपड़। क्वेश्चन नंबर 41, द स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन साइट्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट? हड़प्पाई शहरों की सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पन हाउसेस वेर प्राइमरीली बिल्ट ऑफ? हड़प्पाई घर मुख्य रूप से किस के बने होते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्न्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन हाउसेस इज ट्रू? हड़प्पाई घरों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंडोज वेर जनरली एब्सेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। भूतल पर आमतौर पर खिड़कियां नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 44, विच साइट इज एन एक्सेप्शन वेयर हाउस डोर्स ओपन ऑनटू द मेन स्ट्रीट्स? कौन सा स्थल एक अपवाद है जहां घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? इसका करेक्ट आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 45, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्रीडोमिनेंटली कवर्ड विथ? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जल निकासी प्रणाली मुख्य रूप से किससे ढकी होती थी? इसका करेक्ट आंसर होगा लूज ब्रिक्स और स्टोन स्लैब्स, ढीली ईंटें या पत्थर की पट्टियां। क्वेश्चन नंबर 46, मैनहोल्स वेर फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन विच सिविलाइजेशन? मैनहोल विच सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषता थी? इसका करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 47, द रेज्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वाज नोन एज द? हड़प्पाई शहरों का उठा हुआ पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? तो उसको हम लोग सिटाडेल या गढ़ी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 48, एविडेंस ऑफ एलोबरेट साइन बोर्ड वाज फाउंड एट? एक विस्तृत साइन बोर्ड के प्रमाण कहाँ मिले थे? इसका करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 49, ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन मोहनजोदड़ो हैड इट्स ओन? मोहनजोदड़ो के लगभग हर घर में अपना स्वयं का क्या होता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेल एंड बाथरूम, कुआं और स्नान घर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ हड़प्पन ब्रिक्स? हड़प्पाई ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर, वो लोग मेनली कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 52, द हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस? हड़प्पावासी दुनिया में सबसे पहले किसका उत्पादन करने वाले लोग थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटन, कपास। क्वेश्चन नंबर 53, विच एनिमल वाज जनरली अननोन टू द इंडस वैली पीपल? कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों के लिए आमतौर पर अज्ञात था? इसका करेक्ट आंसर है लायन, शेर। क्वेश्चन नंबर 54, एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड एट? इंडस वैली सिविलाइजेशन में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल एंड रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 55, द हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एक्सचेंज सिस्टम? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था किस विनिमय प्रणाली पर आधारित थी? इसका सही जवाब होगा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 56, द सिस्टम ऑफ वेट्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स हैड मल्टीपल्स ऑफ? हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाटों के गुणक थे, तो किसका मल्टीपल में वो लोग यूज करता था? 16। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट वेयर हड़प्पन वेट्स मेड ऑफ? हड़प्पाई बाट किसके बने होते थे? तो ये किससे बने होते थे? चट। क्वेश्चन नंबर 58, लैपिस लाजुली वाज इंपोर्टेड फ्रॉम? लैपिस लाजुली कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये जनरली अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पन्स इंपोर्टेड कॉपर प्राइमरीली फ्रॉम? हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से कहाँ से आयात करते थे?
तो इसका करेक्ट आंसर है खेतरी, जो कि राजस्थान में है, और ओमान। क्वेश्चन नंबर 60, द फेमस पशुपति सील वॉज फाउंड एट, जो प्रसिद्ध पशुपति मोहर है वो कहाँ से मिली थी? तो उसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पन सोसाइटी इज जनरली बिलीव्ड टू बी, हड़प्पाई समाज को आमतौर पर कैसा माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 62, विच ट्री वॉज वाइडली वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ के व्यापक रूप से पूजा करते थे? इसका करेक्ट आंसर है पीपल। क्वेश्चन नंबर 63, द एनिमल्स डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील आर, पशुपति मोहर पर दर्शाए गए जानवर कौन से थे? इसका करेक्ट आंसर होगा एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड डियर, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस और हिरन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन धर्म के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा नो टेम्पल्स और मोन्यूमेंटल रिलीजियस स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड, कोई मंदिर या स्मारकीय धार्मिक संरचना नहीं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड एनिमल ऑन हड़प्पन सील्स इज द, हड़प्पाई मोहरों पे सबसे अधिक चित्रित जानवर कौन सा मिला है? तो वो है यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु। क्वेश्चन नंबर 66, स्वास्तिक सिंबल फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाने वाले स्वास्तिक प्रतीक किससे संबंधित माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सन वर्शिप या सूर्य पूजा। क्वेश्चन नंबर 67, ए टेराकोटा फिगर ऑफ ए मदर गॉडेस विथ ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ हर वोम वॉज फाउंड एट, मातृ देवी की एक टेराकोटा आकृति जिसमें गर्भ से एक पौधा उग रहा है वह कहाँ पाई गई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 68, ए मेल टॉर्सो मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन वॉज डिस्कवर्ड एट, लाल बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धड़ कहाँ खोजा गया था? तो ये करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा पोट्री वॉज टिपिकली, हड़प्पाई मिट्टी के बर्तन आमतौर पर कैसे होते थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल कलर के। क्वेश्चन नंबर 70, एमुलेट्स वेर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेटिंग ए बिलीफ इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ी संख्या में ताबीज पाए गए जो किस विश्वास को दर्शाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा घोस्ट, एविल स्पिरिट्स एंड मैजिक, भूत, बुरी आत्माएं और जादू। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्लीट बरियल वाज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द डेड एट, पूर्ण दफन मृतकों के निपटान का सबसे आम तरीका कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 72, एविडेंस ऑफ डबल बरियल मेल एंड फीमेल बरियल टुगेदर वॉज फाउंड एट, दोहरे दफन जिसमें पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाना के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 73, पॉट बरियल्स वेयर ए कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड ऑफ, कलश समाधान किसकी एक विशिष्ट विशेषता थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सुरकोटाडा। क्वेश्चन नंबर 74, द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज फंडामेंटली, सिंधु घाटी लिपि मूल रूप से कैसी है? तो ये पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 75, द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इन द इंडस वैली वाज जनरली, सिंधु लिपि में लिखने की दिशा आमतौर पर कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर है बॉस्ट्रोफेड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 76, हैज़ द इंडस वैली स्क्रिप्ट बीन डेसिफर्ड, क्या सिंधु घाटी लिपि को पढ़ा जा सका है? तो इसका करेक्ट आंसर है नो, इट्स रिमेन अनडेसिफर्ड, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 77, द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडस स्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑन, सिंधु लिपि के सबसे अधिक शिलालेख किस पर पाए गए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा मिला है सील्स, जो मोहरे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एन इंक पॉट वॉज डिस्कवर्ड एट विच हड़प्पन साइट, किस हड़प्पाई स्थल पर एक दवात की खोज की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है चोहन दाड़ो।
क्वेश्चन 79, द शेप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सील्स इज, अधिकांश हड़प्पाई मोहरे का आकार कैसा होता है? तो जनरली ये स्क्वायर शेप में मिला है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट वाज द टिपिकल साइज ऑफ हड़प्पन सील, एक हड़प्पाई मोहर का विशिष्ट आकार क्या था? इसका साइज 1x1 इंच का है स्क्वायर शेप में। क्वेश्चन नंबर 81, विच स्कॉलर प्रपोज द आर्यन इन्वेजन थ्योरी एज द कॉज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, किस विद्वान ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण के रूप में आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉर्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 82, द theory that was Indus Valley civilization was destroyed by massive tectonic earthquake was put forward by, यह सिद्धांत किसने दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विशाल विवर्तनिक भूकंपों से नष्ट हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर है एम आर साहनी एंड आर एल राइक्स। क्वेश्चन नंबर 83, द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, पारिस्थितिक असंतुलन या पर्यावरणीय गिरावट का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर फेयर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 84, द ड्राइंग अप ऑफ विच रिवर इज कंसिडर्ड ए मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन ऑफ कालीबंगल एंड बनवाली, किस नदी के सूखने को कालीबंगा और बनवाली के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है घग्गर या सरस्वती, घग्गर एंड हरका रिवर। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज कंसिडर्ड ए लेट हड़प्पन साइट शोइंग द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता के पतन को दर्शाने वाला उत्तर हड़प्पाई स्थल कौन सा माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 86, द लेट हड़प्पन कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, उत्तर हड़प्पाई संस्कृति को किस रूप में भी माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गोरुवर्णी मृतिभांड संस्कृति, ओसीपी इसको बोलते हैं, ऑर्च कलर्ड पोट्री। क्वेश्चन नंबर 87, इन द लेट हड़प्पन पीरियड देयर वाज ए नोटिसेबल माइग्रेशन ऑफ पीपल टुवार्ड्स, उत्तर हड़प्पा काल में लोगों का एक ध्यान देने योग्य प्रवास किस ओर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट एंड साउथ इन यूपी एंड गुजरात, पूर्व और दक्षिण में यूपी और गुजरात की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, एविडेंस ऑफ मलेरिया एज ए काउज ऑफ डेथ इन द डिक्लाइन फेज वाज फाउंड एट, पतन के चरण में मृत्यु के कारण के रूप में मलेरिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 89, विच साइट शोज ऑल थ्री फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली, मैच्योर एंड लेट, कौन सा स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन के तीनों चरणों जो प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 90, ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज विच मेजर अर्बन फीचर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, पतन के चरण के दौरान कौन सी प्रमुख शहरी विशेषता पूरी तरह से गायब हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्डाइज वेट एंड राइटिंग, मानकीकृत बाट और लेखन। क्वेश्चन नंबर 91, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप द फुलुस एंड योनि सिंबल, दैट इज ट्रू और फॉल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिंग और योनि प्रतीकों की पूजा करते थे, ये सही है या गलत? तो इसका करेक्ट आंसर है सही है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा व्हीट एंड बार्ली। क्वेश्चन नंबर 93, विच साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक, कौन सा स्थल लिपस्टिक या सौंदर्य प्रसाधन का प्रमाण देता है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का चोहनदारो साइट। क्वेश्चन नंबर 94, द हड़प्पन सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स बाय स्ट्रीट्स, दिस लेआउट इज नोन एज, हड़प्पाई शहरों को शहर द्वारा ब्लॉक में विभाजित किया जाता था, इस लेआउट को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रिड आयरन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 95, स्ट्रेटाइट बियर्ड मैन स्टेचू वॉज फाउंड विथ हिज आइज हाफ क्लोज इंडिकेटिंग ए स्टेट ऑफ, एक सेल खड़ी के दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति अपनी आधी बंद आंखों के साथ मिली
किस अवस्था को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेशन, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 96, अ पीस ऑफ वुडन कॉफिन वाज फाउंड एट विच बरियल साइट? किस दफन स्थल पर लकड़ी के ताबूत का एक टुकड़ा मिला था? करेक्ट आंसर इसका होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 97, हु रोड द बुक द इंडस वैली सिविलाइजेशन? द इंडस वैली सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है मॉर्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 98, द फेमस बुल सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट? सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल वाली मुहर कहाँ मिली थी? इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 100, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट, व्हाट इज टेराकोटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन कला के संदर्भ में टेराकोटा क्या है? टेराकोटा का मतलब होता है फायर बैग्ड क्ले या आग में पकी हुई मिट्टी। तो हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस किए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अब से हर टॉपिक पे हम लोग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसका जो पीडीएफ है या वर्ड फाइल उसको भी टेलीग्राम में शेयर करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।